14 की बात छोड़िए, 2010 से 14 तक तो संभल में होली नहीं खेलने दी गई थी। होली। अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, सड़क छाप आदमी चुप रहे तो सीख लो। अरे तो मर्यादा सूरज, जब मैं बोल रहा हूँ तो तू चुप रहे। आपको नमस्कार चुप, सड़क छाप आदमी चुप करेंगे। मुझे जब किसी ने स्कूल में या घर में ये नहीं सिखाया गया कि जब कोई बोल रहा हो तो दूसरा बीच में नहीं बोलता है, तू इसी के मुंह लायक भी नहीं है, क्यों मुंह लग रहे हो? इनको वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए। इनको देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर रिजवान अहमद और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, नास्तिक नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच में जोरदार बहस, जिसमें डॉक्टर रिजवान अहमद ने इन दोनों को जमकर धोया। तो चलिए अपनी आज की इस डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपकी स्क्रीन पे शो हो। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सरकार हमें दिख रहा है कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार मुल्क को तोड़ने के ऊपर बिल्कुल आमादा हो चुकी है। 2014 के पहले मैंने तो नहीं देखा था कि मस्जिदों के ऊपर तिरपाल जा रहे हैं। 2014 के पहले हमने तो कभी नहीं देखा था कि होली वर्सेस रमजान हो। बहुत बार कई त्योहार हिंदुओं के, मुसलमानों के, औरों के ओवरलैप करते थे, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कभी कोई डिबेट नहीं थी। आज यही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। एक पुलिस अफसर है, वो कहता है 52 आपके जुम्मे 52 और एक होली है, तो फैक्ट तो है ये। नहीं, फैक्ट हो ना हो, ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक। आपको पता भी है संभल में वो गलियां इतनी संकरी है कि 3 आदमी एक साथ नहीं चल सकते हैं। 14 की बात छोड़िए, 2010 से 14 तक तो संभल में होली नहीं खेलने दी गई थी। होली नहीं खेलने दी, तो दंगे होने के बाद 2014 में देश आजाद हुआ। मेरी बात सुनिए अमीश भाई, इन लोगों की मेमोरी पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है। इनको अच्छे कागजी बादाम खाने चाहिए। इनको वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जब कितनी ईदों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जो ईद में कांग्रेस के टाइम पे मुरादाबाद की जामा मस्जिद में गोली चल गई ईदगाह में। इन्हें वो दौर याद नहीं अलीगढ़ का, भागलपुर का, भिवंडी का, मुरादाबाद का, बिजनौर का, जब होली को लेकर हर जगह छोटे बड़े दंगे होते थे। आज तो ये ऐसे दिखाते हैं 2014 से पहले भारत एक रामराज था। रिजवान भाई, दूसरा, रिजवान भाई, तीसरा सुन लो, बोलिए। तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, सुन लो। और तीसरा, जो अनुज चौधरी ने बोला है कि मुसलमान देर से बाहर निकलें, मुसलमान होली के रंग को काफिरों का एक प्रतीक मानता है, गुनाह का प्रतीक मानता है, और ये जानता है कि मेरे ऊपर अगर रंग गिर गया तो वो सिर्फ गंदगी नहीं है, मैं नापाक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। अनुज चौधरी अगर ये कहता कि मुसलमान 12 बजे बाहर निकले और होली खेलें, तब मैं अनुज चौधरी के खिलाफ बोलता, शिकायत करता कि क्यों खेलें, हम नहीं चाहते हमारे ऊपर रंग पड़े, कोई शैतानी में डाल दे, कोई गलती से पड़ जाए। तो अनुज चौधरी, तुमको देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। मैं हैरिस भाई को संबोधित कर रहा हूं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है कि अगर हमसे कोई कहे रंग खेलो तो हमें प्रॉब्लम, अगर कोई हमसे कहे रंग से बचो तो हमें प्रॉब्लम। अनुराग भदौरिया, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम अपनी राजनीति करो। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। रिजवान भाई, मुसलमान को होली खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, आपका माइंड ओपन होना चाहिए क्रिटिसिज्म को। पैरवी ना करो। तुम हिंदू हो, आप सुनना सीखिए, कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम हर टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। आपकी परिभाषा, अच्छा वैसे तो कागजी बादाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास न्यूज़ 18 का एड्रेस तो है ही, आप जल्द से जल्द कोरियर भिजवाएं, हम इंतजार कर रहे हैं कागजी बादामों का। अब बढ़िए आगे। तुम हिंदू हो, अरे हम हिंदू ही सही, अब हिंदू भी तो कागजी बादाम खा सकता है ना, तो भिजवा देना। हाँ, तो मुसलमानों की पैरवी कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुसलमानों की पैरवी क्यों कर रहे हो? बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। देश में लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, दंगे होंगे, तो भाई हम भी तो इफेक्ट होंगे। अबे तो इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? 2014 से पहले हो रहे थे। आपके हिसाब से तो भाई साहब यहाँ पे 2014 के पहले जब होली हुई, पूरे मुल्क के अंदर हर शहर की हर जगह पे दंगे हो रही थी। ऐसा तो नहीं हुआ, में हो रही थी, ऐसा नहीं हुआ। भागलपुर में यूनिवर्सिटी चले जाइए, हो रही थी। ये मैं उन लोगों में से हूं जो लोग कहते हैं कि मरीजों के लिए रास्ते न रोके जाएं, मुसाफिरों के लिए रास्ते न रोके जाएं, जुमा की नमाज भी अगर हो रही है तो सड़क पर ना आया जाए, बल्कि जुमा की नमाज को दोबारा पढ़ लिया जाए, सहबारा पढ़ लिया जाए, लेकिन लोगों को परेशान नहीं किया जाए। ठीक है, जवाब ले। होली में सिर्फ जबरदस्ती किसी पे रंग नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन किसी मुसलमान पे किसी ने शैतानी में बच्चे ने फेंक दिया,
कहीं वो गाड़ी पे जा रहा है, कोई गुब्बारा लग गया, कहीं किसी ने छत से बाल्टी पर रंग फेंका, उस पर गिर गया, कि होली पर मुसलमान पे रंग फेंके जाने पर कभी इस देश में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अरे वारिस साहब, कागजी बादाम खाइए, कागजी बादाम। आपकी याददाश्त चली गई है मान्यवर। इस देश में होली को लेकर बड़े दंगे और बड़े बलबे हुए हैं। आप आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के शुरुआत से जोड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन आप सनातन को आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ने की गुस्ताखी यहां बैठकर या ये खेल ना खेलिए। और आखिरी बात, मुसलमान को अनुज चौधरी रंग के गुनाह से बचाने का फॉर्मूला बता रहा है। वो मुसलमान को गुनाह से बचा रहा है। अनुज चौधरी का शुक्रिया करना चाहिए मुसलमानों को। ओके, तो मैं तो 2 लाइन कहूंगा कि भाईचारे वाला ये होली का त्योहार, खाओ गुजिया मीठी मीठी, मलमल लाल गुलाल, जुगेरिया सारा रा। कितनी अच्छी बात है, ये त्योहार प्यारा है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली अमीश जी कि ये इसमें राजनीतिक बू आ रही है। क्या बढ़िया बात आपने बोली। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, बहराइच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, संबल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हरियाणा में नूह में हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ये दंगे क्यों हो रहे हैं? सवाल तो ये सबसे बड़ा है। अरे इस देश में हमेशा से सही बात है कि संबल एक सेंसिटिव मुद्दा हो गया। अभी हाल में जिस तरह से वहां पे कम्युनल टेंशन बढ़े हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है और वहां के मौलवियों से बात करके लिया है। क्या पटना में मस्जिद ढक दी गई? क्या दिल्ली में मस्जिदें ढक दी गई हैं? जहां जहां सेंसिटिविटी होती है वहां प्रिकॉशन लेना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। करौली भूल गए क्या कि एक पीसफुल प्रोसेशन पे रामनवमी के जुलूस पे मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया, 20 लोग घायल हो गए, जैसे पुलिस वाले भी। 100 दिन लगे गहलोत सरकार को, पकड़ नहीं पाई। मेडिकल हॉस्पिटल में वार्ड अलग कर देना चाहिए मुस्लिम भाइयों का, तो आप समर्थन करते हैं इसका? कल आज आप वार्ड अलग करने की बात कर रहे हैं, कल हॉस्पिटल अलग करने की बात करेंगे, परसों कहेंगे हमारा मोहल्ला अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारा जहाज से हम जाएंगे उससे कोई नहीं जाएगा, फिर आप रेलवे स्टेशन अलग कर देना, रेल अलग कर देना, फिर स्कूल कॉलेज अलग कर देना, फिर शिक्षक अलग कर देना, फिर डॉक्टर अलग कर देना। इसके मतलब आप धीरे धीरे हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं क्या? ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, संविधान का सम्मान नहीं है क्या? देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा कि किसी के कहने से चलेगा? दूसरे बीजेपी क्या कहते हैं, त्रिपाल पहन लो, हिजाब की जगह त्रिपाल पहन लो। आप त्रिपाल पहनेंगे? अमीश भाई बहुत अच्छी बात है, किसी का अस्पताल अलग नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेन अलग नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए रमजान में अलग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए 30 दिन की, मुस्लिम लोगों के लिए कोई अलग से कानून नहीं होनी चाहिए, सारे यूसीसी के अंडर आ जाओ। बहुत अच्छी बात बोली अनुराग भदौरिया ने, कोई अलग नहीं होना चाहिए, पूरा देश एक होना चाहिए। तो आज मुसलमानों की ऐलान कर दो, सब्सिडी बंद होनी चाहिए, मुसलमान स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बंद होनी चाहिए और देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। माता की जय बोलो जोर से। फिर ये क्या है? पहला, अरे तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब हम सब एक है, हिंदुस्तान एक है। दूसरी बात बोलो, हिंदुस्तान एक है, दूसरी हम सब एक है, अमीश हम भाई सब एक है, हिंदुस्तान एक है। अमीश भाई, अभी किसी ने बोला, एक दोहा गाया होली पर, भाईचारे का त्योहार है। अरे अनुराग भदौरिया तो नहीं बस बोला। भाईचारे के नाम पर अमीश भाई इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव भी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर रहे हैं। आपके बीच में नहीं बोले। अरे चुप कराओ इसको, अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, सड़क छाप आदमी चुप रहे। तो सीख लो। ये भाषा की मर्यादा है, ये मैं बस इतना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी संस्कार नहीं है। अरे तो मर्यादा तू रख, जब मैं बोल रहा हूँ तो तू चुप रहे। टीवी चैनल पे बैठ अरे जब मैं बोल रहा हूँ तो तू चुप रहे। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं, आपको नमस्कार चुप, सड़क छाप आदमी चुप करेंगे, लेकिन चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। हम आपको उठाएंगे नहीं बोलेंगे, हम आपको कुछ। अमित जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी सपा कार्यालय में होली मिलन की फोटो डाल दें, जिसमें वो मौलानाओं के मुंह पर रंग लगा रहे हों, तब मानूंगा होली भाईचारा है। बस पूछो कि ऐसी फोटो डालेंगे या नहीं डालेंगे? ठीक है अनुराग जी, मेक योर पॉइंट 40 सेकंड। जिस भाषा शैली का देखिए, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल ये व्यक्ति यहाँ आके बैठ के करता है, उठाई गिरा, मैं अपने संस्कार तुझे जब समाज में बोलने की आदत नहीं है, तुझे जब किसी ने स्कूल में या घर में ये नहीं सिखाया गया कि जब कोई बोल रहा हो तो दूसरा बीच में नहीं बोलता है, तो अगर तू बदतमीजी करेगा तो तुझसे ज्यादा मैं बदतमीजी करूंगा। आई बात समझ में? फिर तू पे आ आई बात समझ में? ये आदमी क्या है, ये पागल कहां से बुला लिया इसको, तू तड़ा उठाई गिरा, क्या है ये? तू इसी का तू लायक भी नहीं है, क्यों मुंह लग रहे हो? हम तो तुम अभी तो अमीर जी ने बुला लिया शो में, तो बात भी कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, ऐसे आदमी से बात करूंगा, उठाई गिरे से, उठाई गिरा कहीं का, आ गया डिबेट में लफंगा कोई, मांगने गया, चुप हो जाओ। ओके, ये